आजाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा गुरुवार को लोहरदगा लोकसभा सीट पर नामांकन के अंतिम दिन अपने पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन टोपो के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 4TV न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत चंद्रशेखर आजाद जी ने पिछले एक दशक से लगातार हिंदुस्तान के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दबे कुचले और मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी लड़ाई को अब सड़क से संसद तक लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया है। पार्टी झारखंड में भी पूरी मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाकर सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के साथ अत्याचार होता है, अल्पसंख्यकों की दिन दहाड़े मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। मॉब लिंचिंग करने वालों को भाजपा के सांसद के द्वारा सम्मानित किया जाता है। वहीं कांग्रेस और बाकी की पार्टियां इस पर खामोश रहती हैं। अब वक्त आ गया है कि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के हक अधिकार की रक्षा हो। इसके लिए हम लोग मैदान में हैं। 4TV न्यूज के लिए लोहरदगा से शाहिद रजा की रिपोर्ट। देखिए, अर्जुन टोप्पो साहब ने नामांकन दाखिल किया है लोहरदगा से, और यकीनी तौर पर आपने ये देखा होगा कि पिछले 24 सालों में झारखंड की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए यहाँ के जो दलित समाज है, पिछड़े समाज है, मुसलमान है, सिख ईसाई हैं, आदिवासी समाज है, ये सारे समाज हाशिए पे चले गए। और जो लोग झूठे वादे करते हैं, वादों को जो चुनाव के वादे करते हैं, वादों को पूरा नहीं करते, तो इन सभी चीज़ों को लेते हुए हमने सरना धर्म कोड को अपना अहम मुद्दा बनाया, मॉब लिंचिंग कानून को अपना अहम मुद्दा बनाया है, गुर्बत को, गरीबी है, भुखमरी है, सांप्रदायिकता है, नफरत के खिलाफ हमारा एक आंदोलन है, संविधान बचाने की हमारी एक मुहिम है। इन सब चीज़ों को लेकर हम आश्वस्त हैं कि यहाँ की जनता हमें सराहेगी और हम घर घर जाएंगे, लोगों से निवेदन करेंगे, उनके घरों पर जाएंगे, उनसे जो मूलभूत मुद्दे झारखंड के उसको उठाएंगे। और यकीनी तौर पर हम इस बात को यकीन करते हैं, जनता का जो उत्साह हमारे बीच में है, तो राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद साहब के जो फेवर में जो बयानात आ रहे हैं अभी, और हमने जो एक लोकसभा चुनाव जो ये चुना है आदिवासी रिजर्व सीट, इस सीट पे हमें यकीन है कि हम जनता सराहेगी हमें, और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और यकीनी तौर पे हम जीतेंगे यहाँ से। आप आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोहरदगा लोकसभा सीट पर 3 दिग्गज हैं, उसके बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, जो दिग्गज जिनको आप बोल रहे हैं, उन्हीं दिग्गजों को ऐसी हालत है कि मैं जब झारखंड से, मैं रांची से यहाँ आ रहा था, रांची से यहाँ आने में मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए। 79 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी होती है झारखंड में। दिग्गजों ने सवाल करना चाहिए आप लोगों को कि दिग्गज साहब, आप लोगों ने झारखंड स्थिति क्या बना दी? या गुर्बत देखिए किस तरह से है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, पानी का अच्छा इंतजाम नहीं है, रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है, मॉब लिंचिंग कानून पास नहीं हो पाया, आदिवासियों को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। दिग्गजों से ये सवाल हम करने खड़े हुए हैं, उनसे आँख से आँख मिला के हम सवाल कर रहे हैं। यकीनी तौर पर हमें उम्मीद है कि जनता हमें सराहेगी इस बात पे। और कौन कौन लोकसभा क्षेत्र पर आप अपने प्रत्याशी को अभी हमने 2 सीटों पर घोषणा की है। एक धनबाद है, वहाँ पर डॉक्टर परवेज साहब हमारे कैंडिडेट हैं, और एक ये है, लेकिन हम चतरा और जमशेदपुर भी कल तक घोषणा कर देंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लोहरदगा लोकसभा की जो आम जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ की जनता को, जो आदिवासी हैं, दलित है, पिछड़े हैं, जो यहाँ के जो मूल निवासी समाज है, जो यहाँ के शोषित वंचित समाज है, कमीरी जाति है, किसान है, उनको ये संदेश देना चाहता है कि आपने आज तक 24 सालों में उन लोगों को वोट दिया जिन लोगों ने आपको ठगने का काम किया। अब हम आपके सामने, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आपके सामने हैं, उनको समझ के, उनको देखते हुए, अर्जुन टोप्पो साहब के संघर्ष को देखते हुए और पिछले 1 दशक से भीम आर्मी के संघर्ष को देखते हुए हम उनसे उम्मीद करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें जिता के सदन में भेजें, ताकि आपकी आवाज़ बुलंद हो सके और आपकी ज़िंदगी से गुर्बत ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो।